सियासत में सत्ता का नशा जब होता है तो इंसान को नैतिकता का आभास नहीं होता है। दरअसल वीआईपी पार्टी का विलय बीजेपी में होने के बाद मुकेश सहनी का रवैया कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। तभी तो जिसके दम पर बिहार में सरकार में शामिल हुए, आज उससे आंखें चुरा रहे हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी बिहार में मंत्री हैं, लेकिन उनके पार्टी का कोई सदस्य ना बिहार विधानसभा का सदस्य और ना ही बिहार विधान परिषद का। फिर भी मुकेश सहनी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने हुए हैं। नीतीश कैबिनेट में मंत्री होने के बाद मुकेश सहनी कह रहे हैं कि उनके भाग्य का फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस सवाल पर जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से पूछा गया कि मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी का क्या प्लान है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि मुकेश सहनी सबसे बड़े झूठे हैं। वह आदतन झूठ बोलते हैं, उनकी फहरिस्त रही है। नैतिकता का उन्हें बोध नहीं है, उन्हें नैतिकता समझनी चाहिए। पता नहीं कब वो क्या बोलेंगे और सत्ता के लिए वो किसके पीछे पीछे जाएंगे, वो सब दिख रहा है। संजय जायसवाल जिस तरीके से मुकेश सहनी को लेकर कह रहे थे कि अब उन्हें आज नहीं तो कल नैतिकता का ज्ञान तो हो ही जाएगा, तब शायद वो सत्ता त्याग दे। लेकिन जिस तरीके से मुकेश सहनी सत्ता के लोभ में झूठ बोल रहे हैं, वो साफ दिखता है। मुकेश सहनी बीजेपी कोटे के मंत्री हैं। मुकेश सहनी बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव में गए थे और उनका गठबंधन उस वक्त ही खत्म हो जाता है जब वो बोचहा के उपचुनाव में नामांकन अपने पार्टी के प्रत्याशी का करा दिए। यह साफ हो गया कि अब मुकेश सहनी से बिहार में बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं है। बीजेपी और वीआईपी का गठबंधन खत्म हो चुका है। वीआईपी के जो विधायक थे वो अब बीजेपी के विधायक हैं। दोनों सदनों में उनका कोई भी सदस्य नहीं है। फिर वो किस आधार पर सत्ता में बने हुए हैं? सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किस तरीके से मुकेश सहनी को कहा कि उन्हें नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार के नाम का सहारा लेकर मुकेश सहनी बिहार की सियासत में भले बना रहना चाहते हैं, बिहार की सत्ता में भले ही वो अपना रसूख कायम रखना चाहते हैं, लेकिन वो सरासर गलत है, क्योंकि सहनी आदतन झूठे हैं। देखिए, गठबंधन बिल्कुल क्लियर है और वो जिस समय नॉमिनेशन उन्होंने भरा वह गठबंधन से बाहर जा चुके हैं। देखना यही है कि उनमें नैतिकता का, वैसे तो बहुत मुश्किल है उनमें नैतिकता जागृत करना, पर आज नहीं तो कल उनकी नैतिकता जागेगी। और जिनके पास से एक भी विधायक नहीं हो, जिनके पास जिन्होंने कुछ किया ही नहीं हो और आज बिना किसी लाग लपेट के वो पद पर हैं, तो देखते हैं वह आदतन झूठ बोलते हैं। उनको मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बनाया गया था। उनको सीटें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिली थी, पर उन्होंने कभी उसका जो एक मर्यादा होता है उस मर्यादा का पालन नहीं किया। और मर्यादा शब्द उनके नज़र में कुछ है ही नहीं। जब जिसके साथ रहते हैं उसको ही धोखा देने का कार्य करते हैं और वह हमारे कोटे की सीट है। पर हम लोग देख रहे हैं कि एक आदमी कितना ज़्यादा सत्ता के पीछे भाग सकता है, यह देखने का काम हम कर रहे हैं। उनके कोई विधायक नहीं है, वह एनडीए गठबंधन से बाहर हैं, तो क्यों बने हुए? माननीय सरपंच जी बैठ करके एक चर्चा तारीख है जब इतने सारे नेता एक साथ और आप जब जुटे तो सामान्य 31 को खत्म हो रहा है विधानसभा का सत्र और एमएलसी के चुनाव है। सभी 24 सीट हम कैसे जीतें, इसकी तैयारी और भाजपा के क्षेत्रों में जदयू के माननीय मंत्री जाएंगे और जदयू के क्षेत्रों में भाजपा के माननीय मंत्री जाएंगे, इसकी एक पूरी रूपरेखा आज बनी है। मुकेश सहनी के सब सारे विधायक तो उनको नैतिकता के आधार पर क्या इस्तीफा देना चाहिए? सत्ता का लालच सब चीज पर भारी होता है। इस्तीफा दे देना चाहिए सर, नैतिकता के आधार। बिल्कुल। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।